हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैंने पिछली वीडियो में जो भारत के स्टेट कैसे फिल करते हैं वो मैंने आपको बताया था, और उसी के साथ साथ जो भारत का जो सामान्य परिचय है और भारत की जो स्थलीय व जलीय सीमा है उसके बारे में मैंने आपको स्टडी करवाई थी। और हाँ, जो इंडिया के जो स्टेट है उनकी कैपिटल भी मैंने आपको मैप में फिल करवाई थी। तो ये जो वीडियो है मैं आपके बना चुकी हूँ। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसकी वीडियो। तो मैं आज आपको जो भारत के जो भौतिक स्वरूप है उसके अध्ययन करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये जो वीडियोज़ है ना, ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो 2021 में आने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ, जैसे रीट है अभी वर्तमान में आने वाली है, और पटवार है, और पटवार है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या जो भी कॉम्पिटिशन वाले जो एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप ध्यान से देखिए। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के जो भौतिक स्वरूप है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो भौतिक स्वरूप है ना, उनको विभिन्नताओं की दृष्टि से हमारे देश के 4 भागों में बांटा गया है ना। भौतिक विभिन्नताओं की दृष्टि से भारत को जो है वो 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा है। पहला है हमारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश, सेकंड है उत्तरी भारत का विशाल मैदान, थर्ड है भारतीय मरुस्थल, फोर्थ है प्रायद्वीपीय पठार, फिफ्थ है तटीय मैदान, और सिक्स है द्वीप समूह। देखो जनरली होता क्या है, कहीं ना कहीं हमें जो बुक्स है उनके अंदर जो है हमें जो ये पठार वगैरह ये जो डिवाइडेशन है भारत के भौतिक स्वरूप का, ये हमें कितने मिलते हैं, केवल 5 ही मिलते हैं। और 5 क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये जो तटीय मैदान और द्वीप समूह को एक साथ पढ़ाया जाता है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर ये एक हो जाते हैं, इसलिए ये 5 मिलते हैं हमें। ठीक है, लेकिन हम इसको डिटेल से दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम मैप पर बात कर लेते हैं कि कौन कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले मैं बात करूँ आपको तो ये हमारा जो नॉर्थ का जो एरिया है ना, नॉर्थ और ईस्ट का जो एरिया है ना, उत्तर पूर्वी का जो एरिया है, यह कौन सा भाग है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। मैंने मेंशन भी किया हुआ है, फर्स्ट नंबर हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। सेकंड की बात करूँ मैं, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, तो सेकंड कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है जो मैदान है, इसे गंगा का मैदान भी हम कह सकते हैं, ये उत्तरी भारत का विशाल मैदान हो जाएगा। ठीक है, थर्ड भाग की बात करें तो भारतीय मरुस्थल, थर्ड वाला भाग कौन सा हो जाएगा बच्चों, भारतीय मरुस्थल। ये वाला जो राजस्थान का जो पश्चिम एरिया होता है उसको हम थार का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। उसके बाद फोर्थ है प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ कौन सा हो जाएगा, जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये आपको दिखाई दे रहा है। प्रायद्वीप का मतलब मैं आपको बता दूं, जो तीनों ओर से नदियों से घिरा हुआ हो, तीनों ओर पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से कहते हैं, यानी इंग्लिश में हम पेनिनसुलर एरिया भी कह सकते हैं। फोर्थ हो गया। उसके बाद फिफ्थ की बात करें, तटीय मैदान। तटीय मैदान जो नदी के किनारे है ना, नदी या समुद्रों के किनारे जो तट होते हैं उन्हें हम तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है, और द्वीप समूह, जो ये हमारे जो छोटे छोटे जो द्वीप बने हुए हैं सागर में है ना, समुद्र के अंदर, उन्हें हम द्वीप समूह कहेंगे। लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप है। तो इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कौन से युग की है, इसकी सारी डिटेल्स हम बात करेंगे, इसकी विशेषताओं की हम बात करेंगे। तो ये जो मैप है ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश का ही है। पहले हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं डिटेल से, फिर हम मैप पर आएंगे ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हिमालय पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो विश्व की नवीन पर्वतमाला में से एक है ना। विश्व की नवीन पर्वतमाला जो है हिमालय पर्वतीय प्रदेश को कहा जाता है। और ये जो पर्वतमाला है वलित मोड़दार पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है, वलित मोड़दार पर्वतमाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है वो टर्शरी युग का है ना। नए युग की पर्वतमाला, मतलब टर्शरी युग जो कौन सा युग था, एक नया युग है, उसकी पर्वतमाला है कौन सी, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद बात करें कि ये कौन सी युग से संबंधित है, ये कैम्ब्रियन युग से संबंधित है, जिसे हम केनिजाइक युग भी कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कैम्ब्रियन युग।
इससे हिमालय पर्वतीय प्रदेश संबंधित है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश फैला कहाँ से कहाँ तक है। हम कहें कि दिमाग में बच्चों के आएगा कि हम ये है कहाँ से कहाँ तक, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हम देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है वहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत पर ये स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद इसकी लंबाई की हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो गई बच्चों, 2400 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 150 से 450 यानी 150 से 450 तक किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल बात करेंगे, क्षेत्रफल कितने एरिया में ये फैली हुई है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है ना, एवरेज हाइट कितनी है इसकी, 6000 मीटर यानी कि 6000 जो मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और हम बात करें इसे 5 उपभागों में विभाजित किया गया है। कितने उपभागों में विभाजित किया गया है हिमालय पर्वतीय प्रदेश को, 5 उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला ही है ट्रांस हिमालय, सेकेंड है महान हिमालय, थर्ड मध्य हिमालय, फोर्थ शिवालिका और फिफ्थ पूर्वांचल। ठीक है भाई, पहला ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, फोर्थ शिवालिका श्रेणी और फिफ्थ पूर्वांचल। तो अब देखो यहाँ पर मैप में आपको थोड़ा कुछ समझ में आएगा। पहला ट्रांस हिमालय है, सेकंड है महान हिमालय, थर्ड है मध्य हिमालय, फोर्थ शिवालिका और उसके जो बाद का जो ये एरिया है ना, ये वाला जो एरिया ये पूर्वांचल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, पूर्वांचल में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिटेल से बात करेंगे, पहले एक एक करके सब उपभागों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ट्रांस हिमालय की बात कर लेंगे। तो ट्रांस हिमालय में आइए हम देखते हैं ट्रांस हिमालय की ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसको क्या कहा जाता है, इसकी सारी डिटेल से हम स्टडी करेंगे। तो ट्रांस हिमालय की हम बात करें तो ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 3100 मीटर है। कितनी है बच्चों, 3100 मीटर है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 160 से 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और हाँ, ट्रांस हिमालय को क्या कहा जाता है, संस्कृत भाषा में इसका प्राचीन नाम है कृष्णागिरी। क्या नाम है बच्चों, कृष्णागिरी ट्रांस हिमालय का प्राचीन नाम है, और वो भी कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। अब ये भी हम कहें कि ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब ये तो बहुत कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है फिर डिवाइडेशन के अंदर डिवाइडेशन, लेकिन ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी लर्न करेंगे। देखो, ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं वह कौन कौन सी है, हम बात करें एक तो काजल है, इसे हम लर्न तो कर लेंगे है ना, ट्रांस का काजल, तो इसे लर्न तो कर लेंगे हम, लेकिन इसमें क्या नहीं आएंगी बच्चों, सीरीज नहीं आएगी, मतलब एक के बाद एक नहीं आएगा। तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कलेजा, मतलब ट्रांस हिमालय का कलेजा है ना, ट्रांस हिमालय का कलेजा। तो कलेजा में क से कौन सी श्रेणी आ गई, काराकोरम श्रेणी, ल से कौन सी श्रेणी आ गई, लद्दाख श्रेणी, और ज से जास्कर श्रेणी। तो ये हमारा थोड़ा लर्न करने का तरीका हो जाएगा, इसे आप देख लेना, दोबारा से लर्न करना इसको, पढ़ना इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटेल से देख लेते हैं काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है, देखो इसके अंतर्गत भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन आइंस्टीन, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8511 मीटर की है, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में क्या आती है, गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 आती है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। उसके साथ साथ इसमें बात करें, इसमें विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर हमें कहाँ दिखाई देगा, वही कौन सी श्रेणी में आता है, कि ये काराकोरम श्रेणी में आता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन भी साथ के साथ हम देखते चलेंगे इसमें। उसके बाद देखिए लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी का जो की बात करें तो इस श्रेणी में भारत की सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है, जिसमें कितनी वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखो, सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वह कौन सा है, वह किस श्रेणी के अंदर आता है, तो लद्दाख के अंदर आता है। और लद्दाख के अंदर भी कौन सा क्षेत्र है, वो लेह क्षेत्र है। और लेह की मैं आपको बात बता दूं कि जो लद्दाख की जो कैपिटल है
वो लेह ही है ना, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, यानी कि कितनी वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए थर्ड नंबर पर जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी जो क्या है, यह श्रेणी महान हिमालय, जो हमने देखा था सेकंड वाला महान हिमालय, उसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। महान हिमालय जो है उसके उत्तर पश्चिम में वो स्थित है। अभी मैं मैप में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यह जास्कर श्रेणी की बात हुई। तो मतलब ट्रांस हिमालय का कलेजा है ना, कलेजा से क से काराकोरम, ल से लद्दाख और झा से जास्कर श्रेणी हो गई। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड हिमालय की। महान हिमालय, पहला तो था ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय था। तो महान हिमालय की हम बात कर लें। महान हिमालय के पहले उपनाम को बात करेंगे। तो उपनाम कौन कौन से हैं, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी इसको कहा गया है, महान हिमालय को हिमाद्री कहा गया है, महान हिमालय को ही आंतरिक हिमालय कहा गया है, और महान हिमालय को बृहद हिमालय कहा गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे महान हिमालय की ऊंचाई कितनी है। तो 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है। चौड़ाई की बात करेंगे, 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और विश्व का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की हम बात करें विश्व की, तो महान हिमालय है। ठीक है, उसके बाद इसका प्रमुख ग्लेशियर की बात करें तो जेमू ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में। कहाँ पर है, जेमू ग्लेशियर जो है महान हिमालय का प्रमुख ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर, वो कहाँ पर स्थित है बच्चों, सिक्किम में है। और आइए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें महान हिमालय में, इसकी प्रमुख चोटियाँ, कौन सा इम्पोर्टेंट जो बात है इसकी, इनकी प्रमुख चोटियों की। तो चोटियों की आइए हम देख लेते हैं कौन कौन सी चोटियाँ हैं। इसकी बात करें सबसे पहले माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पर है, नेपाल में है। उसके बाद सेकंड है कंचनजंगा, थर्ड है मकालू, फोर्थ है धौलागिरी, फिफ्थ है नंगा पर्वत, सिक्स है अन्नपूर्णा, व सेवंथ है नंदा देवी। ठीक है, तो ऐसे करके कितनी चोटियां हो गई बच्चों, 7 चोटियां हो गई। तो पहली माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई की भी हम बात कर लेते हैं। 8848 थी पहले, अब 8850 है। कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। और साथ ही साथ हम ये भी देख लें कि माउंट एवरेस्ट को भारत में क्या बोला जाता है, गौरी शंकर के नाम से जाना जाता है। भारत में गौरी शंकर कहा जाता है, वह नेपाल में से सागर माता कहते हैं। ठीक है, और कंचनजंगा की बात करें 8598 मीटर है, और ये कहाँ पर स्थित है बच्चों, सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। मकालू की बात करें, मकालू 8481 मीटर है, जो कहाँ पर है, नेपाल में है। धौलागिरी की बात करें 8172 मीटर है, ये भी नेपाल के अंदर है। नंगा पर्वत जो है 8126 मीटर है, ये जम्मू कश्मीर में है। हमने देखा था ना, वहाँ से स्टार्ट हुआ था नंगा पर्वत से लेकर हिमालय पर्वत। उसके बाद है अन्नपूर्णा जो है वो 8078 मीटर से लेकर नेपाल मीटर में स्थित है, मतलब ऊंचाई है इसकी, और इसका स्थान जो कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है ये। नंदा देवी जो है इसकी जो ऊंचाई है 7817 मीटर है, और ये उत्तराखंड कुमायूं हिमालय पर, कहाँ पर है, कुमायूं हिमालय पर स्थित है। ठीक है, और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसकी ट्रिक की, वैसे तो इसमें ट्रिक की हमें ज़रूरत नहीं है, हम 102 बार जब इसको पढ़ेंगे तो हम आसानी से इसे पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी अगर बात कर लूँ अपने अकॉर्डिंग, और आप चाहो अपने अकॉर्डिंग भी इसे बना सकते हो। मैंने इसको बनाया है मकालू धो नंगा पर्वत, नहीं सॉरी, नंगा अन्न, मकालू धो नंगा अन्न। म से देखो आप लोग माउंट एवरेस्ट बन गया, क से कंचनजंगा बन गया, लू से लू बोलो, ये पूरा वर्ड ले लें तो मकालू बन गई। धो से धौलागिरी हो गई, नंगा से नंगा पर्वत हो गया, अन्न से अन्नपूर्णा भी हो गया, और न से नंदा देवी भी हो गया। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और इससे इजी तरीके से हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट जो है उसकी बात करते हैं, नेक्स्ट हिमालय की। तो नेक्स्ट हिमालय है मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं, है ना। मध्य हिमालय की बात करें तो इसमें पीर पंजाल व धौलाधर श्रेणी शामिल है, और इसकी औसत ऊंचाई है 4000 से 4200 मीटर। कश्मीर में पाए जाने वाले घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मर्ग कहाँ पर आता है, मर्ग का यूज़ कौन से एरिया में आता है, कौन से हिमालय पर किया जाता है, तो मध्य हिमालय में हम मर्ग का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर कह सकते हैं जो कश्मीर में जो घास के मैदान है उन्हें हम मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग या सोनमर्ग, जो कहाँ पर भी
मिलते हैं हमें उत्तराखंड में मिलते हैं। उसके बाद यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल की मैं बात करूँ, शिमला है जो हिमाचल प्रदेश में है, रानीखेत है, नैनीताल है, डलहौजी व मसूरी जो उत्तराखंड में स्थित है, जलपाईगुड़ी व दार्जिलिंग जो कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ये सब कौन से हिमालय में पड़ते हैं, मध्य हिमालय में पड़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे शिवालिका श्रेणी की। शिवालिका श्रेणी या उप हिमालय हम कह सकते हैं इसको। इसकी औसत ऊंचाई है 1000 से 1200 मीटर। इस श्रेणी में पाई जाने वाली सक्रिय घाटियों को पश्चिम में दूम या दून कहते हैं, है ना। पश्चिम में दूम, सक्रिय जो घाटियां हैं, है ना, उसे पश्चिम में दूम या दून कहते हैं, जैसे देहरादून, पोटली दूम, कोटली दूम, ठीक है। तथा पूर्व में इन सक्रिय घाटियों को द्वार के नाम से जाना जाता है। द्वार बोल दो या द्वारा बोल दो, उसके नाम से इसको जाना जाता है, जैसे हरिद्वार, ठीक है भाई, शिवालिका श्रेणी में। उसके बाद हम 5th पर आ जाएंगे, पूर्वांचल श्रेणी। पूर्वांचल श्रेणी की मैं बात करूं, मिजोरम में मिजोहिल में पाए जाने वाले बेसिन क्षेत्र को, है ना, मालेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। मिजोरम में जो मिजोहिल में पाए जाने वाला जो बेसिन क्षेत्र है उन्हें मालेसिस बेसिन के नाम से जानते हैं। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी के मध्य सुप्रसिद्ध लेगून जो समुद्र झील स्थित है मणिपुर के अंदर, ध्यान रखना, लेगून झील है। उसके बाद है नागालैंड की बात करो तो नागालैंड में नाग की पहाड़ियाँ स्थित है, और नाग की पहाड़ों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सारामती। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सारामती। और कितनी ऊंचाई है इसकी, 3826 मीटर ऊंचाई है। ये हुई हमारे बात हिमालय पर्वतीय के जो विभाग थे, हिमालय पर्वतीय प्रदेश को जो हमने 5 भागों में डिवाइड किया था, उसकी ये हमने स्टडी किया है। अब थोड़ा सा आप लोग ये देख लीजिए कि एक बार फिर से कि मैप में हमने किस तरीके से मेंशन किया हुआ था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय को हमने डिवाइड किया था 3 भाग में डिवाइड किया था। आपको मैंने बताया था कलेजा, क्या बताया था मैंने आपको, कलेजा, ट्रांस हिमालय का कलेजा। क से काराकोरम श्रेणी, ल से लद्दाख श्रेणी और ज से जास्कर श्रेणी, ये हमने तीनों की बात कर ली थी, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड चर्चा की थी महान हिमालय। सेकंड कौन सा था, महान हिमालय। और महान हिमालय में मैंने आपको बताया था कि, है ना, महान हिमालय में क्या था कि एक महान हिमालय में जो सबसे बड़ा वो एक तो चोटियां थी, है ना, महान हिमालय में क्या थी, चोटियां थी। और यही मैंने काराकोरम श्रेणी में बताया था कि केटी गोल्डविन एस्टी नाम की जो पर्वत है, और यहाँ पर सियाचिन सर्वोच्च सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, ठीक है। लद्दाख में मैंने आपको बताया था लेह नाम का जो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। और जास्कर मैंने बताया था महान हिमालय के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये मैंने बता दिया था। और महान हिमालय में मैंने आपको चोटियाँ बताई। फिर आ गया मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद शिवालिका श्रेणी। मध्य हिमालय में धौलाधीर और पीर पंजाल भी था, है ना, धौलाधर और पीर पंजाल किसमें, मध्य हिमालय में था। उसके बाद शिवालिका श्रेणी मैंने लास्ट में आपको बताई। और उसके बाद है पूर्वांचल श्रेणी में मैंने आपको बताया नागालैंड, है ना, नागालैंड में जो है लोकटक झील है और नागा पर्वत है। मणिपुर में बताया था मैंने आपको लेगून झील व समुद्री झील, जो कौन सी है, समुद्री झील है। और मिजोरम में हमने बताया मालेसिस बेसिन बताया, ठीक है। ये कौन से एरिया में, पूर्वांचल एरिया में। और शिवालिका में तो ये आ ही गया था, पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार इसको कहा जाता है। तो आज हमने ये बात की है किसकी, हिमालय पर्वतीय प्रदेश की। हिमालय पर्वतीय प्रदेश को मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। तो सबसे पहले आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको जो मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। और हाँ, लाइक करना न भूलें। और जो है आप इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, मुझे ये बताइए कि जो मेरी वीडियो है ये आपको कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।